तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 ओल्ड बुक में, और जो न्यू बुक है उसमें क्या है 8.3 है। कितनी बार जानते हम पढ़ेंगे क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है पहले वो समझना है, क्योंकि इनका यूज काफी अच्छा खासा है, छोटा मोटा यूज नहीं है, तो काफी बड़ा यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक यूज को क्वेश्चन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में खासकर 3 तरह की आइडेंटिटीज देखी गई है। वैसे तो और भी है, लेकिन फिलहाल में हमारे जो बुक में एनसीईआरटी में है वो 3 तरह की आइडेंटिटीज है। पहली आइडेंटिटी जो आती है जिसका यूज हम करेंगे इसमें, वो है आपका पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी आपकी। मात्र 3 आइडेंटिटीज हम लेके चलेंगे और उनके थ्रू ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसा हम कहते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये भी क्या है आइडेंटिटी है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटी ये होती है। बात समझा रही है? तो दूसरा आता है इसमें मुद्दा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? बात समझा गई? अगला फॉर्मूला ये है हमारे पास। और इसके अलावा तीसरा जो फॉर्मूला हमारे पास वो क्या हमारे पास 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब कितने बार बच्चे बोलते हैं भैया फॉर्मूला बना कैसे, तो मैं आपको इस फॉर्मूले के बनाने के पीछे जो कंसेप्ट है वो कैसे है मैं एक बार समझा देता हूँ, ताकि आपको ये पता रहे कि फॉर्मूले बने कैसे और इस आइडेंटिटीज को बनाया कैसे गया है। बहुत सिंपल सा तरीका है, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजिली समझ जाओगे। जैसे सबको इतना पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में या ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में रेशियोज में हम खासकर हमने क्या यूज किया है राइट ट्रायंगल का। अरे भाई राइट ट्रायंगल यूज करते आ रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास राइट एंगल बी पर है, ये मान लिया ए है, ये मान लिया सी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? इतनी बात समझा गई? अब मैंने आपसे कहा कि मान लो मैं ये एंगल ले रहा हूं, ये वाला एंगल ले रहा हूं, क्या मान लो मैं से थीटा मान लो। अगर मैं ये एंगल लूंगा तो ये साइड क्या बन जाएगी बेस, ये क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर। इतनी बात समझा रही है? डाउट तो नहीं? और ये आपका क्या रहेगा हाइपोटेन्यूस रहेगा। कोई डाउट तो नहीं आता? सबको याद होगा कि जब भी हम राइट ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो उसके साइड्स को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं पीजीटी। तो अगर मैंने वहां पे लिख दिया इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पीजीटी, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, तो क्या होगा h का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। डाउट तो नहीं? 90 के सामने क्या आ रहा है AC का स्क्वायर, बेस क्या है AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, कोई दिक्कत नहीं आता? अरे कोई दिक्कत नहीं आता? पक्का देख लेना, बता रहा हूं पहले मैं। कोई समस्या है क्या? अब मान लो AC के साथ कुछ है क्या? नहीं है, हम 1 इंटू में मान लें, कोई दिक्कत? अब ये इंटू में कहां जाएगा डिवाइड में, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या AB स्क्वायर, भाई डिवाइड में दोनों में जाएगा। अगर ये इंटू में और डिवाइड में गया तो डिवाइड में दोनों के नीचे जाएगा ना, तो AB स्क्वायर बेटे में क्या आ गया AC स्क्वायर, और फिर क्या आएगा BC स्क्वायर बेटे में क्या आ जाएगा AC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आती? डाउट यहां तक? पक्का? तो हम इसे लिखेंगे क्या AB अपॉन में AC का होल स्क्वायर, वैसे इसे क्या लिखेंगे BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? पक्का? डाउट तो नहीं? तो AB अपॉन में AC होता क्या है वो देखो ध्यान से। तो मैंने कहा AB अपॉन AC, AB है क्या ये रहा, AC है क्या ये रहा। कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं आता? तो जरा आप एक बार चेक करना ध्यान से, ये क्या है ये क्या है, किसमें आता है याद है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, याद है? अरे आए ना। तो हमारे पास ये क्या होता है साइन थीटा, और ये क्या होता है याद है सबको? तो यहां पर AB अपॉन में AC
अगर मैं बनाता हूं, ध्यान सुनना जरा, मैंने लिखा cos थीटा, थीटा हमारा यहाँ पे था, बेस हमारा ये होगा, तो होता क्या है हमारे पास b बाय एच, तो बेस है कितना ए बी और h कितना हमारे पास ए सी। तो चेक करो जरा, ए बी बाय ए सी किसके बराबर है, cos थीटा के, यहाँ cos थीटा लिख दूं, कितना बन जाएगा cos थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बात समझा गई। अब जरा ऐसे चेक करना एक बार, बी सी और ए सी, तो अगर मैं कहूं साइन थीटा तो क्या बनेगा P बाय एच, और P है कितना बी सी और H कितना है, तो साइन थीटा क्या बना आपके पास बी सी बाय ए सी, तो बी सी बाय ए सी क्या होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या इक्वल टू क्या, बन गया आइडेंटिटीज। तो पहली आइडेंटिटी हमने बना ली, कौन सी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, बात यहाँ तक क्लियर, ऊपर से कहीं पक्का डाउट तो नहीं कुछ यहाँ तक। तो हमने पहली आइडेंटिटी बनाई है, दूसरी आइडेंटिटी बना के देखे, अरे हाँ है ना, कितनी बातें क्लियर है। दूसरी आइडेंटिटी बनाने का एक तरीका समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, भूलोगे तो नहीं, अरे भूलोगे तो नहीं, इतनी बात याद रहेंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। मैं कह रहा हूं मैं इसे 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसमें 10 में। तो आप एक बात सुनो, कुछ बेसिक फॉर्मूले जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला, tan थीटा बराबर होता है हमेशा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बात याद रखोगे इतना। वैसे ही कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में, वैसे हमारे पास सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय, वैसे हमारे पास कॉस सेक थीटा बराबर क्या होता है, मैंने ये लिखवाए थे सारे फॉर्मूले, अरे याद है नहीं याद है पक्का। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटीज की। तो अब एक बात सुनो ध्यान से, मैं चाह रहा हूं जो यहाँ पर कॉस साइन थीटा है मैं इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 10 में। तो 10 में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बनाना पड़ेगा साइन बाय कॉस। इतनी बात समझा रही है। साइन तो हमारे पास है, अगर नीचे कॉस आ जाए तो बन जाएगा 10, अरे बनेगा नहीं बनेगा। मैंने लिख दिया वहां पर क्या डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड, क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन में क्या बन जाएगा कॉस। इससे तो गया कितना आ गया साइन अपॉन में कॉस कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, और 1 बाय कॉस कितना होता है स्क्वायर का स्क्वायर लगाऊंगा तो बन गया फॉर्मूला। अगले आइडेंटिटीज क्या बन गया हमारे पास 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, आई बात समझ नहीं आई पक्का। ये मैं आपको आइडेंटिटीज बता रहा हूं कैसे प्रूव की गई है, कैसे बनाई गई है। हमें इनको डायरेक्ट यूज करना है, लेकिन आपको पता भी तो रहना चाहिए कि कैसे बन गई। अरे बात समझ नहीं आई, तो मैंने आपको 2 बना दी, थर्ड बना लोगे। मैंने ये कहा है भाई इसको कन्वर्ट करना है 10 में, तो 10 में कैसे कन्वर्ट करोगे, जब साइन को डिवाइड करेंगे कॉस। तो भाई साइन के नीचे कॉस आना चाहिए, तो मैंने 2 सम में इधर भी और इधर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो कॉस स्क्वायर इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। तो कॉस से कॉस गया 1, साइन बाय कॉस कितना 10, 1 बाय कॉस कितना 1 बाय कॉस कितना सेक। फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस में tan स्क्वायर इक्वल टू सेक। कोई दिक्कत नहीं आता। वैसे ही आप अगला फॉर्मूला बना सकते हो, देखो क्या, मतलब एक फॉर्मूला बनने के बाद आप सारे फॉर्मूले उससे प्रूव कर सकते। अब मान लो अगले में क्या चाहिए मुझे, कॉट चाहिए, दिखाई दे रहा है कॉट। तो कॉट कैसे बना है कॉस बाय, नीचे क्या होना चाहिए, मतलब नीचे हमें क्या चाहिए साइन, तो मैंने वहां लिख दिया डिवाइडेड बाय साइन थीटा इन बोथ साइड, और साइन स्क्वायर लेना तो इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर ना होता सिंपल साइन होता साइन से डिवाइड करता। तो यहाँ कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आई नहीं आई, तो साइन साइन तो गया, कितना आ गया 1, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन क्या होता है,
तो ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर आ जाएगा। और 1/sin, 1/sin क्या होता है? कोई दिक्कत? तो हमारे पास ये आ गई तीसरी आइडेंटिटीज। बातें क्लियर यहाँ तक? बात समझ आई? कैसे प्रूफ किया, समझ आया? पक्का? डाउट तो नहीं आता? उससे मतलब थोड़ी ना कि 1 प्लस कॉट हो। अगर मैं लिखता हूँ 1 + 5 या 5 + 1, उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? बात तो 6 ही होता है। तो हाँ, अगर माइनस होता तो मान लेता, लेकिन प्लस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ आ गई? तो मुद्दा ये आता है भैया, इस आइडेंटिटीज का हम करेंगे क्या? तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं जितने भी, उन सब में इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ आ रही है? तो मैं कुछ बातें आपको समझाने वाला हूं, बहुत पोलाइटली आराम से सुनो, और अगर ना आए समझ तो साफ मना करना। बताऊं मैं? अरे बोलो, बताऊं? सुनो ध्यान से। तो आपको ये 3 आइडेंटिटीज याद रखनी है। तो मेरी बात अब सुनना ध्यान से। आपके पास जो एक्सरसाइज है 8.4, उस 8.4 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने क्या कहा भाई, आपकी जो एक्सरसाइज है 8.4, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उनमें खासकर बच्चे इस बात को लेकर परेशान होते हैं, भैया इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे रखेंगे हम? आई एम राइट और रॉन्ग? भाई दिक्कत इस बात की है ना। नहीं, फिलहाल में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स, ऐसे कुछ ट्रिक बता रहा हूं जिनका यूज करना आपको ज्यादा फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। क्या मिनिमम आप 5 फॉर्मूले याद रख पाओगे? एक फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, tan थीटा sin बाय cos होता है, cot थीटा cos बाय sin होता है, sec थीटा 1 बाय cos होता है, और cosec थीटा 1 बाय sin होता है। और एक फॉर्मूला और याद रख लो, मतलब एक आइडेंटिटी, कौन सी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं आपके एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में मैं खासकर केवल एक आइडेंटिटीज का यूज करूंगा और इनका यूज करूंगा। तो 5 चीजें यूज होने वाली हैं, 1 2 3 4, इसको मिलाकर 5। इन 5 चीजों का यूज करके आप कैसे भी क्वेश्चन कर दोगे, 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर। और ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनमें नहीं कर पाओगे, बता दूंगा मैं बाद में। नहीं, फिलहाल में स्टार्टिंग में आपको इनका यूज करना है, ओनली इनका यूज करके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं ताकि मैं आपको कुछ चीजें समझा पाऊं। करें स्टार्ट? देखो, तो पहला क्वेश्चन, और ध्यान समझना है, अगर नहीं आता समझ तो मना करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो क्वेश्चन है आपका 1 प्लस में tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस में cot थीटा माइनस cosec थीटा। चलो, अब मैंने ये बात तो बताई तुम्हें, ये बात तो मैं आपको कंफर्म कर दी कि भाई ये आपका जो भी क्वेश्चन देगा 8.4 में, उनमें ये फॉर्मूले यूज होंगे। लेकिन फिर तुम्हें एक दिक्कत आती है, भैया कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे? भाई बात हकीकत है भाई, पहली दिक्कत तो यही, कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये समस्या आती है। भैया आपने कह दिया फॉर्मूला है, आप देख लो, देख तो लिया हमने, पता कैसे चलेगा कहां पे लगाना है? तो मैं आपको फॉर्मूले यूज करने के कुछ तरीके बताता हूं, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। बोलूं? देखो, पहला, मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, उस स्टेप्स को फॉलो करोगे जब भी क्वेश्चन करना है। एनी क्वेश्चन जब भी ट्राई करोगे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो अननोन हो, आपकी बुक में भी ना हो, तो उन पे भी आप ऐसे मेथड ट्रायल कर सकते हो। जैसे स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप फर्स्ट होगा, आप कॉमन देखो। पहला स्टेप होता है कॉमन देखना। कोई भी क्वेश्चन दे देगा, उसमें देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन आता है तो निकालो, नहीं आएगा तो जबरदस्ती नहीं है। स्टेप तभी करना है जब होगा। तो पहला स्टेप में कॉमन देखोगे, अगर कॉमन है तो ठीक है, नहीं है तो अगले स्टेप पे चलेंगे। अगला स्टेप होगा कि जो भी क्वेश्चन देगा उन सब में सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने कहा जब भी 8.4 के क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, तो सॉल्व करने के लिए आपको उन फॉर्मूले के यूज करने, मतलब इनका यूज करना है, इस आइडेंटिटीज का और इनका यूज करना है। लेकिन कैसे करना है मैं वो तरीका समझा रहा हूं। तो मैंने कहा पहला स्टेप फॉलो करोगे, अगर कोई भी क्वेश्चन देगा कॉमन है तो कॉमन निकालना है, कॉमन नहीं है तो अगले स्टेप पे आना है, क्या करना है?
सबको साइन थीटा या कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। समझा मैंने क्या बोला? सबको साइन थीटा या कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। बात समझ आ रही है? बात समझ आई? बात आने क्लियर है? उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद आपका स्टेप होगा थर्ड, करना है सॉल्व। क्या सॉल्व करना है? सॉल्व करने के लिए आप खासकर यूज करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सॉल्यूशन करना है, एलसीएम निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे अगर आता है तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो भी फॉर्मूले बोलेगा उनका उन आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है, कोई दिक्कत तो नहीं। इतना होने के बाद आपका लास्ट स्टेप रहेगा स्टेप 4, आइडेंटिटीज यूज करोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? मतलब 4 स्टेप में सवाल को करना है। ये 4 स्टेप में आपको क्वेश्चंस करने हैं। मतलब आपको क्या करना है, इन 4 स्टेप का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे? देखो, पहला स्टेप कॉमन है क्या? कुछ क्या है कॉमन है बताना? कॉमन इसके अंदर देखा जाता है। अब इन दोनों में समझ देगा, पहले ब्रैकेट में से कॉमन निकालोगे ना, तो इन ब्रैकेट में कुछ कॉमन है क्या? इसमें कुछ कॉमन है, तो पहला स्टेप नहीं हुआ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती यूज नहीं करना कोई भी स्टेप। अगला स्टेप सेकंड, क्या हमारे पास साइन कॉस में चेंज करना है। अब मुद्दा है साइन कॉस में चेंज कैसे करेंगे? तो साइन कॉस में चेंज करने के लिए आपको इन 4 फॉर्मूले को यूज करना है। कैसे? देखो, पहला 1 तो ऐसे रहेगा tan थीटा है ना, साइन कॉस में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? tan थीटा साइन थीटा अपॉन में क्या, और sec थीटा। बात समझ आ रही है? उसके बाद कॉट का और इसका, ये समझ आया कहां से उठा रहा हूं वैल्यू? हाँ, सबको मैंने चेंज कर दिया साइन कॉस में, सबको चेंज कर दिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? सॉल्व। सॉल्व करने में क्या करते हैं? एलसीएम निकालेंगे। जैसे क्या, अपॉन में कुछ नहीं था, हमने क्या मान लिया? 1 cos, cos का एलसीएम कितना आएगा? cos थीटा। अरे भाई बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? हम करेंगे क्या, नीचे से करेंगे डिवाइड, ऊपर से करेंगे मल्टीप्लाई। रूल याद है ना? तो कैसे करेंगे हम? तो भाई 1 से आपने किया डिवाइड, 1 से डिवाइड करो, तो 1 से cos थीटा को डिवाइड करोगे cos ही आएगा। अरे ऐसे डिवाइड कर लो, cos ही आएगा। cos का इंटू 1 से किया, कितना आ गया? देन क्या था आगे? प्लस प्लस लगा दिया। अगले में सेम तरीका, cos थीटा से cos थीटा को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 का इंटू से किया, कितना आ गया? समझे बात क्या कह रहा हूं मैं? देन क्या था? प्लस लगा दिया, फिर cos से cos को डिवाइड किया, cos थीटा पर में cos थीटा, कितना आएगा? 1 का इंटू से कर दिया, कितना आ गया? आई बात समझ? पक्का? अपॉन में कुछ नहीं, फिर क्या मानेंगे? ऐसे निकालना सेम, कितना आएगा? साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? नीचे से क्या करना है? डिवाइड, ऊपर से क्या करना है? 1 से किया डिवाइड, साइन थीटा को 1 से डिवाइड को कितना आएगा? साइन का इंटू 1 से किया, कितना आ गया? बात समझ आ रही है? फिर मैं इसका डिवाइड करूंगा, साइन थीटा का साइन थीटा से, कितना आएगा? 1 का इंटू कॉस से किया, देन यहां पर क्या? दोबारा साइन से साइन को डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 का 1 से इंटू क्या आ गया? बात समझ आ गई? पक्का? जब भी कभी क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा आंखों को साफ सुथरा रखो। ऐसा क्यों? क्यों कितनी बार क्वेश्चन के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको फील करनी पड़ेगी। अब खुद सोचो इसके बाद क्या करूंगा मैं। अगला स्टेप सॉल्व करने वाला था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यूज करना था। क्या कहीं स्क्वायर है? तो यूज कहां से कर दोगे? ये यूज तभी होता है जब साइन के ऊपर है कॉस के ऊपर स्क्वायर, तब आप लगा भी दो। तो यहां तक कहीं आई नहीं, तो मतलब अभी सॉल्यूशन हुआ नहीं है, बाकी है। तो मुद्दा है भैया कहां सॉल्यूशन बाकी है? तो देखो ध्यान से, क्या ये पूरी वैल्यू सेम नहीं है? इसको ए मान लूं, क्या पूरी वैल्यू सेम नहीं है? क्या इसको बी मान लूं? अरे कोई दिक्कत है क्या? साइन क्या है? प्लस, यहां क्या है? तो दिक्कत क्या होगा?
ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ आया कैसे आइडेंटिटीज कोशिश करना है? आंखें बंद करके क्वेश्चन करोगे तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत आंखें ऐसी रखनी है ताकि दिखाई तो दे आइडेंटिटीज लग कहाँ रही है। अगर नहीं देख पाओगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। तो यहां पर लग रहा था क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए क्या दोनों में, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर। देन माइनस बी, बी क्या दोनों में, वन, वन का स्क्वायर। बीच में क्या था, मल्टीप्लाई, तो इंटू में आएंगे कॉस थीटा इंटू में। बात समझ आ गई? अरे हाँ है ना। अब इसमें क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबको वैल्यू रखने आती है ना, तो हमारे पास ये दे रखा है, फॉर्मूला यहां लगेगा। क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी माइनस 1 का स्क्वायर नहीं होगा, अपॉन में कॉस थीटा इंटू में। कोई दिक्कत? तो जरा आप चेक करना क्या आइडेंटिटीज लगेंगी इसमें, देख लो स्क्वायर आ गया तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा स्टेप यूज कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप। क्या होगा, तो ये कितना हो गया, 1 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या, कॉस थीटा साइन थीटा। कोई दिक्कत? कैसे किया ये, मतलब कैसे लगाया मैंने पहले ही पूछा था, वैल्यू आती लगाना नहीं आती। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देख लो भाई जिनको नहीं आता, जब मैं पूछता हूं उस टाइम जवाब दिया करो। सुनो, सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ये दे रखा है, तो जहां जहां ए वहां पे कॉस आएगा, जहां जहां बी वहां साइन आएगा। तो ए की जगह आएगा ये, बी की जगह आएगा साइन, तो इंटू में ए कितना आएगा, कॉस थीटा, और इंटू में बी कितना आएगा। अरे बात समझ आई? तो मैंने इस पूरी वैल्यू को यहां लिखा, देखो, चेक करो। और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहां पे क्या बन गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 2 कॉस साइन माइनस 1। समझ यहां तक? देख लो, डाउट ना हो, बता रहा हूं पहले। पक्का? चलो आगे देखो, 1 से 1 तो गया, पक्का ना? तो समझ आ गया, कितना आ गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। साइन साइन गया, कॉस से कॉस कितना आ गया, 2 इज 1 से। समझ आया नहीं आया? तो दिस इज द वे टू सॉल्व। बोलो, समझ आया तरीका? क्या बोला मैंने, इन फॉर्मूलों का यूज है, और ये 4 स्टेप हर किसी क्वेश्चन में फॉलो करो ना। मानता हूं स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, ये नहीं कि तुरंत सही हो जाएगा, लेकिन ये है कि स्टेप को फॉलो करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं पता चल जाएगा। पहले आपको एक आइडिया मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका स्टार्टअप कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आइडिया है आपके पास। 4 स्टेप, कोई दिक्कत नहीं आता? बात समझ तो आ गई? तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं,